নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद में हैं, 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 40 से करेंगे, 40 से 46 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.14.40 to 46, 40 नंबर श्लोक। प्राणिनम हन्यमानानाम दीनानाम अज्ञितागसाम स्त्रीणां निग्रहमाणानां कोपितेषु महात्मसु। Yes, continue. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हे दीन, निर्दोष जीवों का वध करके स्त्रियों को सताएंगे और महात्माओं को क्रोधित करेंगे। They will kill poor faultless living beings. तो वो दो पुत्र जो उत्पन्न हुआ वो क्या क्या करेगा? फिर से एक बार। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। ठीक है, दीति के ये दो पुत्र जो आए करेंगे तात्पर्य। जब दीन निर्दोष जीवों का वध किया जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है, तो आसुरी कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीवों की तुष्टि के लिए दीन पशुओं की हत्या की जाती है तथा स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता में द्वारा सताया जाता है। जहाँ पर स्त्रियां तथा मांस हो, वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता भी अवश्य होगी। जब समाज में इसकी प्रधानता होती है, तो यह तो स्वयं श्री भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। अगला श्लोक 40 नंबर। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोक भावना हनिष्यति अवितेर्यसौ यथा त्रिंशत् पार्वद्रिक्। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कहा गया है कि श्री भगवान भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का वध करने हेतु अवतार के रूप में आते हैं। ब्रह्मांड तथा सबके स्वामी दिति के पुत्रों का वध करने हेतु प्रकट होंगे, क्योंकि वे भगवत भक्तों का अपमान करेंगे। श्री भगवान के अनेक अभिकर्ता हैं, यथा इंद्र, चंद्र, वरुण, देवी दुर्गा तथा काली, जो संसार के किसी भी भयानक दुष्ट को दंड दे सकते हैं। वज्र द्वारा पर्वतों के ध्वस्त किए जाने का दृष्टांत अति उपयुक्त है। ब्रह्मांड में पर्वतों को सबसे सुदृढ़ निर्मित वस्तु माना जाता है, फिर भी श्री भगवान की व्यवस्था द्वारा इसे आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। श्री भगवान को किसी सुदृढ़ निर्मित वस्तु का संहार करने हेतु अवतरित होने की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल
अपने भक्तों के हेतु आते हैं। हर व्यक्ति को भौतिक प्रकृति द्वारा दिए गए कष्टों को भोगना पड़ता है, किंतु दुष्टों के कार्य यथा निर्दोष लोगों तथा पशुओं का वध या स्त्रियों का सताया जाना हर एक के लिए हानिकारक है। अतः वे भक्तों के लिए पीड़ा का स्रोत बनते हैं। इसीलिए श्री भगवान अवतरित होते हैं। वे अपने उत्कट भक्तों को राहत देने हेतु ही अवतरित होते हैं। श्री भगवान द्वारा दुष्ट का वध भी उस दुष्ट के प्रति श्री भगवान की कृपा है। यद्यपि बाहरी रूप से श्री भगवान भक्त का ही पक्ष लेते हैं, चूंकि श्री भगवान निरपेक्ष हैं, अतएव दुष्टों का वध करने तथा भक्तों का पक्ष लेने के उनके कार्यों में कोई भेद नहीं है। हरे कृष्ण। Since the Lord is absolute, there is no difference between his activities of killing the miscreants and favoring the devotees. The killing of miscreants by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreants, although apparently the Lord takes the side of the devotees. So, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। विनाशाय च दुष्कृतम के लिए ये कार्य भगवान का एजेंट भी कर सकता है, जैसे चंद्र, इंद्र, वरुण, दुर्गा, काली। लेकिन परित्रणाय साधुना, इसके लिए भगवान को आना पड़ेगा या भगवान के कोई भक्त को भेजना पड़ेगा। ये तो दुर्गा, इंद्र, चंद्र, काली नहीं कर सकती। ये तो भगवान को आना पड़ेगा, नहीं तो भगवान का कोई भक्त को भेजना पड़ेगा परित्रणाय साधुना के लिए। और जब विनाशाय च दुष्कृतम होता है, एक्चुअली देखा जाए तो विनाश होता ही नहीं है, दोनों का ही कृपा होता है। साधु को भी परित्रणाय साधुना और परित्रणाय च दुष्कृतम भी होता है ना, दोनों का ही परित्रणाय होता है। किसी का कोई प्रश्न है? निर्जल एकादशी के बाद सब प्रश्न भूल गए। कल बहुत लोग आया नहीं निर्जल एकादशी में, फास्टेड प्रोग्राम में। अगला श्लोक 42 नंबर। दितिरुवाच पदं भगवता साक्षात् सुना बाहुना अशेषे पुत्रयोर्मायम् मा क्रुद्धात् ब्राह्मणात् प्रभो। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से शची माता जी आप म्यूट करिए। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरा पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारता पूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएं। अच्छा, oh my husband, may they never be killed by the wrath of the Brahmana devotee. तो वेरी इंटेलिजेंट दीदी। भगवान से हाथ से मृत्यु भी बहुत सुलभ होता है, दोनों में से तो ये अच्छा है। अब ब्राह्मण को सताएगा, और ब्राह्मण अगर क्रोध में श्राप दे दिया तो बहुत लंबा पनिशमेंट हो जाएगा ना। तात्पर्य, जब दिति ने अपने पति से यह सुना कि उसके पुत्रों के कार्यों से बड़े बड़े महात्मा क्रोधित होंगे, तो वह अत्यधिक चिंतित हो उठी।
उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पुत्र ब्राह्मणों के क्रोध से मारे जाएं। जब ब्राह्मण किसी पर क्रुद्ध होते हैं तो उस समय श्री भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण का क्रोध अपने आप में पर्याप्त होता है, किंतु वे तब अवश्य प्रकट होते हैं जब उनका भक्त केवल दुखी होता है। भक्त कभी भी दुष्टों द्वारा किए जाने वाले कष्टों के कारण श्री भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना नहीं करता और वह रक्षा करने हेतु याचना करके उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देता। प्रयुक्त श्री भगवान ही भक्तों को संरक्षण प्रदान करने हेतु चिंतित रहते हैं। दिति भली भांति जानती थी कि श्री भगवान द्वारा उसके पुत्रों का वध भी उनकी कृपा ही होगी। अतः वह कहती है कि श्री भगवान का चक्र तथा उनकी बाहें उदार है। यदि कोई श्री भगवान के चक्र द्वारा मारा जाता है और इस तरह वह श्री भगवान की बाहें देखने का भाग्यशाली होता है, तो यही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। ऐसा सौभाग्य बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं मिल पाता। हरे कृष्ण। A devotee of the Lord never prays to the Lord to appear for the sake of the troubles. भगवान के भक्त कभी भगवान आ जाइए हमको मार रहा है ऐसे कभी नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को कितना सताया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारा नहीं, भगवान को स्मरण किया, लेकिन बोला नहीं कि भगवान आइए प्लीज बचाइए, ऐसा बोला? ऐसा नहीं बोला। भगवान आ गए। क्योंकि भक्त लोग शारीरिक स्थिति में नहीं होते तो उनको डर नहीं लगता है। If someone is killed by the wheels of the Lord and is thus fortunate to see the mute गोपाल प्रभु भगवान का बाहु देखने का मौका मिलता है। इसका क्या अर्थ हो गया? If somebody is killed with the wheels of the Lord, भगवान का सुदर्शन से अगर किसी का मृत्यु हो तो भगवान का बाहु देख सकते हैं। That is sufficient for the liberation, for his liberation. ऐसे अगर कोई भगवान किसी को हत्या करेगा तो भगवान को तो दर्शन देना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो भगवान का दर्शन अगर किसी को मिल गया तो उसका मुक्ति हो जाएगा। तो ये तो उसका प्रारब्ध भी माना जाएगा ना प्रभु। हाँ, लेकिन इसके लिए हम लोग असुर नहीं बनेंगे। भगवान का दर्शन पॉजिटिवली भगवान का दर्शन मिल सकता है भक्त बनकर। क्योंकि दर्शन तो मिलेगा, उसके बाद ब्रह्म ज्योति में सड़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण। लंबे समय के लिए। अगला श्लोक 43 नंबर। न ब्रह्म दंड धास्य न ब्रह्म दंड न भूत भयदास्य च न भूत भयदास्य च नरकश्चानु विनन्ति नरकश्च अनुग्रहन्ति यम यम योनिमसो गतः यम यम योनिमसो गतः। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कार किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा ना ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। तो भगवान के हाथ से मारा जाना अच्छा है ब्राह्मण से श्रापित होने से, है ना? वही बताया जा रहा है। फिर से एक बार अनुवाद पढ़िए। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष ना तो पहले से नरक में रहने वालों द्वारा ना ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है
जिसमें वह जन्म लेता है। कोई उसका पक्षपात नहीं करता, कोई उसको फेवर नहीं करता, कोई उसको पसंद नहीं करता है। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे ये क्यों बोला गया कि उसका पक्ष पहले से नरक में रहने वाले, तो क्या वो पहले से नरक में रहते हैं? तो जो है नरक में वो भी उसको फेवर नहीं करता है, और कोई उसको सिंपैथी नहीं दिखाता है, और जो लोक में वो जन्म लिया है उसका माता पिता, कोई नोबडी सपोर्ट्स हिम, यही बोला जा रहा है। तात्पर्य, तिरस्कृत जीव का व्यवहारिक उदाहरण कुत्ता है। कुत्ते इतने अधिक तिरस्कृत रहते हैं कि वे अपने ही बिरादरी वालों पर तनिक भी संवेदन नहीं दिखाते। देखा, अपने वाले भी इसको सिंपैथी नहीं दिखाता, दूसरे वाले भी नहीं। ये हमको ठीक जानकारी नहीं है, बट लिखा है इधर, डॉग्स आर सो कंडेम्ड दैट दे नेवर शो एनी सिंपैथी टू देयर कंटेम्परेरीज, यानी एक कुत्ता दूसरा कुत्ता को सिंपैथी नहीं दिखाते। सपोर्ट तो करता है प्रभु। लिखा है इधर, रास्ते में जरूर कुछ होगा। प्रभु ये तुलना जो नरक में रहते कुत्तों से तुलना की जाए, ये इनडायरेक्टली तभी तो हो सकता ना। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल में मतलब कि उस लेवल में रख दिया गया। हाँ, तो इसीलिए ब्राह्मण को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो ना अपने वाले सपोर्ट करेगा ना नरक वाले सपोर्ट करेगा। हरे कृष्ण, एक दूसरे को सताना नहीं चाहिए। चलिए, हम लोग जड़ जगत में भी देखते हैं, जो लोग दूसरे को सताते हैं उन लोग का अंत अच्छा नहीं होता है। हालांकि अंत हम लोग देख भी नहीं पाते उतना, कौन किसका क्या अंत होगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखे होंगे ना, यूजुअली सच व्यक्ति का अच्छा नहीं होता है। बहुत पहले देखा गया था, अब तो मैंने सब बदल गया। नहीं, ब्राह्मण और गाय दोनों को जो सताता था, हम लोग देख नहीं उसके पाए। प्रति समाज की कटु दृष्टि रहती थी। प्रभु एक घटना है हम लोग का मोहल्ले में, मतलब हम लोग के मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं ना, ब्राह्मण लोग का पूरा मतलब जगह ही लगभग ब्राह्मण लोग का ही है। तो फिर हम लोग एक लोग का घर खेलने जाते थे, हरिहर महाराज बोल के एक लोग का घर था। तो उनके जैसे जो हम लोग की दादी लगती थी ना, तो हम लोग जैसे खेलने के लिए उनके मतलब ग्राउंड बड़ा बड़ा था, तो उसमें बच्चे लोग दोपहर का समय था तो हम लोग खेलने जाते थे। हम लोग को बोलते हैं दूर दूर दूर, निकाल निकाल निकाल, ऐसे बैठ व्यवहार करती थी। सारे मोहल्ले के बच्चे रहते थे, फिर गंगा जल छिड़कती थी। हाँ, तभी रही जो मम्मी किसी को एंट्री नहीं देती घर में। हाँ प्रभु, लास्ट में प्रभु 10 साल तक एक रूम में लैट्रिन बाथरूम किया, 10 साल तक। शादी करके जाते थे, फिर मिलने जाते थे, देखते रहे बस रूम में पड़ी हैं सब लैट्रिन बाथरूम। उनका मतलब इतना मतलब बच्चों से नफरत था, कोई चीज उनका मतलब ग्राउंड में एंट्री ना करे, इतना केयरिंग थे कि मतलब अंत बहुत बुरा हुआ व्यवहार। आज याद आया भागवतम पढ़ के। ओके, अगला श्लोक। कश्यप उवाच कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सत्य प्रत्यवमासनत् भावे मयि अपि चादरत् पुत्रस्यैव च पुत्राणाम् भवितैक सतां मतः पश्यन्ति यत् यसा शुद्धम् भगवद्यशसा समम्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण
तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र प्रहलाद श्री भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी ख्याति श्री भगवान के ही समान प्रसारित होगी। माय गॉड, देखिए कश्यप का क्या पावर। सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन भी पता चल गया क्या होगा। पाश्चाताप क्या, उसीलिए थर्ड जनरेशन अच्छा होगा। थोड़ा काम वासना में पीड़ित हो गया, उसीलिए अगला जनरेशन दुष्ट होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, कश्यप मुनि तो ऋषि थे, हाँ? और दीति जो थी वो भी दक्ष की कन्या थी। तो दोनों का तो कुल उच्च कुल था, तो फिर ये जो हिरण्यकश्यप हुआ असुर रूप में जन्म लिया, तो उसमें कुल क्यों बोला गया? असुर कुल में प्रहलाद जन्म लिए, मतलब सिर्फ कर्म के वजह से ना? एब्सोल्युटली, कर्म के वजह से कुल का मतलब दूसरा वे आ गया। यस। प्लस माता जी, दीति से सब दानव आया और अदिति से सब देवता है। मतलब जो कुल तो नहीं कहलाना चाहिए ना प्रभु, क्योंकि कुल तो ऋषियों का था उन लोग का, माता पक्ष में भी पिता पक्ष में भी। कुल माने बहुत सालों से असुर लोग पैदा हो तब कुल का। अभी ये सब स्टार्टिंग वाले हैं, तो अभी क्या कुल होगा इन लोग का? आप समझ रहे, सब स्टार्टिंग वाले हैं। अच्छा, मतलब ये दो दिन मतलब इन्हीं दो लोग से स्टार्ट हुआ असुर कुल। ब्रह्मा जी से जस्ट एक दो जनरेशन में ही ये सब स्टार्ट हुआ। लिनेज है ही नहीं कुछ। हम लोग का लिनेज है, हम लोग का बहुत लंबा पूर्वज है। इन लोग का तो जस्ट अभी सृष्टि हुआ है। ठीक है, एक्चुअली सृष्टि के लिए तो इन लोग है। ओके, and his fame will be broadcast equally with that of the personality of Godhead. और प्रहलाद महाराज इतना ख्याति होगा, जितना नरसिंह देव का, जितना भगवान का ख्याति है, उतना प्रहलाद महाराज का ख्याति पूरा फैल जाएगा। वैसे ही होता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि पाश्चाताप करना, क्या लिखा है पहला यहाँ तो विचारों की प्रधानता दिखाई गई है प्रभु। यहाँ उनके जो कुछ अच्छे विचार दिखाए गए हैं, तो उनके अनुसार प्रहलाद का अच्छा गुण दिखाया जा रहा है, और कुछ कुविचार हैं तो उसके अनुसार हिरण्यकशिपु का विचार दिखाया गया। यस। तो अच्छा विचार क्या क्या है सुषमा माता जी? शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण। देखिए, तो ये सब हम लोग को सीखना चाहिए। इसके कारण उनका पोता कम से कम तो भक्त होगा, तो भगवान के शुद्ध भक्त। ये सब गुण हम में भी रहना चाहिए। नहीं है तो वी शुड इम्बाइब सच क्वालिटीज। इसीलिए तो भागवत पढ़ रहे हैं कि जो जो अच्छा गुण है, हम लोग वो अच्छा अच्छा चीज हम लोग चुन चुन के हम लोग लेंगे अपने लिए। मधुमक्खी और मक्खी में क्या फर्क है? मधुमक्खी तो शहद लेती है जाके बगान से, और मक्खी गंदी जगह में जाके बैठती है, यही फर्क है। हाँ, तो मधुमक्खी बनना है हम लोगों को। अच्छा अच्छा चीज, एक एक फूल से अच्छा अच्छा चीज चुन चुन के लेना है, अपने जीवन में उतारना है। ये सब जो गंदा चीज है उसको छोड़ देना। आज के अंतिम श्लोक 46 नंबर। योगेर हेमेव दुर्वार्मा नाम, योगे हेम एव दुर्वर्णाम भवयिष्यन्ति साधवा, भवयिष्यन्ति साधवा निर्वैरादिभिः आत्मानां, निर्वैरा आदिभिः आत्मानां यच्चलम् अनुवर्तितुं, यश्चिलम् अनुवर्तितम्। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे। जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां
निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती है। Yes, किसके किसके बात किया जा रहा है सुषमा माता जी? प्रहलाद जी महाराज के। In order to follow in his footsteps, saintly persons will try to emulate his character by practicing freedom from animosity. तात्पर्य योग अभ्यास जो कि अपने जीवन को शुद्ध बनाने की विधि है, वह मुख्यतः आत्म संयमी पर निर्भर है। आत्म संयम के बिना शत्रुता से मुक्ति का अभ्यास नहीं किया जा सकता। बद्ध अवस्था में हर जीव अन्य जीव से ईर्ष्या करता है, किंतु मुक्त अवस्था में शत्रुता का अभाव होता है। प्रहलाद महाराज अनेक प्रकारों से अपने पिता द्वारा सताए गए थे। फिर भी अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने श्री भगवान से अपने पिता के मोक्ष हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कोई और वर नहीं मांगा, अपितु उन्होंने यही प्रार्थना की कि उनका नास्तिक पिता मोक्ष पाए। उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति को श्राप नहीं दिया जो उनके पिता के कहने पर उन्हें सताता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना बढ़िया क्वालिटी प्रहलाद महाराज का श्रीमद् भागवतम की कृपा से हम लोग को दिखाई दे रहा है। ऐसे हम लोग को भी होना चाहिए। किसी पे शत्रुता, घृणा, द्वेष की भावना हम लोग को सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्या हमारे जीवन में कोई व्यक्ति है जिनको मैं घृणा करता हूँ, जिनको मैं ईर्ष्या करता हूँ, द्वेष करता हूँ? सोचना चाहिए। अगर ऐसा कोई मिल गया तो फिर किन पे लज्जित होना चाहिए? अपने आप पे लज्जित होना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर देखिए, कितना नाइस। उनके पिता के प्रति कितना करुणा था उनका। फ्री फ्रॉम एनवियसनेस, फ्री फ्रॉम हेट्रेड। नॉट ओनली पिता के प्रति, पिता ने भी कितना लोगों को फिट किया था ना उनको मारने के लिए। ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। और उनके प्रति किसी के प्रति द्वेष नहीं है। एकदम अमरीश महाराज जैसा। दुर्वासा मुनि मारने के लिए चला, उनको असुर पैदा कर दिया उनको मारने के लिए। अमरीश महाराज को 1% बदला का भावना नहीं आया। सुदर्शन चक्र भेज दिया भगवान ने दुर्वासा मुनि के पीछे। तो अमरीश महाराज नहीं चाहते थे कि सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि का, इतना महान मुनि का मृत्यु हो। ये सब कैरेक्टर हम लोग को श्रीमद् भागवतम से मिलेगा। इतना अच्छा कैरेक्टर के बारे में जानने का कृपा मिलेगी। भगवान का कृपा है श्रीमद् भागवतम। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।